धन्यवाद। आज कई दिन बाद में आज मोर्चे के पेज पे आए। सबको नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। आज का मामला क्या कि शंघू बॉर्डर पे जो अपने इधर के जो लोग हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, जो वहाँ पे जो तय कर रखा है, ये तय किया कि हर 15 दिन में ट्रैक्टर से रैली आएगी। ट्रैक्टरों के साथ में जत्थेबंदी दिल्ली के बॉर्डर पर आएगी। तो कुछ लोगों का विचार हुआ कि एक जत्थेबंदी पूर्ण रूप से जो शामली और बागपत के लोग होंगे वो सिंघू बॉर्डर आएंगे। आपस में देखना चाहते थे कि सिंघू बॉर्डर पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी एक देखने लायक चीज़ है, किस तरह से लोग रहते हैं। पंजाब हरियाणा से लोग आए, क्या क्या उनकी व्यवस्था है, किस तरह के ट्रैक्टर उन्होंने बनाए, ट्रॉलियाँ उन्होंने बनाई, अपने रहने के संसाधन उन्होंने बनाए। तो उसे एक देखने से एक बड़ा विचार लोगों को आया, वो देखा। आज यहाँ पर आए बड़ी संख्या में लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से। उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पे आए, उन्हें पूरा सिस्टम देखा, मंच को साझा करा, वहाँ पे बातचीत हुई, लंगर भंडारे देखे। और एक ये लगा कि ये कोई आंदोलन नहीं है, यहाँ पूरे के पूरे गांव के गांव बस रहे हैं। ये मूवमेंट भी देखोगे तो करीब 200 किलोमीटर तक ये आंदोलन यहाँ पे फैला हुआ है। पूरा एक सोच बदलती है, जिस तरह से सरकारें कह रही है ना, और प्रेस और मीडिया के माध्यम से कह रही कि आंदोलन अब खत्म हो गए, लोग अपने घर चले गए। तो आज जब लोगों से बातचीत हुई कि क्या देखा, उन्होंने कहा कि जो लोग पहले थे, जो लोग सर्दी में यहाँ पे आए, 8 महीने के प्रोग्राम से लोग यहाँ पे हैं, रुके हुए हैं 8 महीने से। तो ये आंदोलन ना ख़त्म होगा, ना ख़त्म हुआ, और ना आने वाले टाइम पे ख़त्म होगा। आंदोलन ख़त्म होगा बातचीत से, आंदोलन ख़त्म होगा सरकार जब ये कानून वापसी ले लेगी उससे, आंदोलन ख़त्म होगा जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा। बहुत बड़े लीडर रात एक चैनल के ऊपर थे, दिल्ली के सबसे नज़दीक एयरपोर्ट जेवर बन रहा है अभी, उसके आसपास के क्षेत्र के किसानों ने मूंग की खेती करी। उनकी मूंग बिक्री है 4,500 से 5,000 रुपये पर क्विंटल। भारत सरकार का रेट है 7,500 रुपया। 3,000 रुपया सस्ती मूंग बिक्री है। हमने उनको कहा कि दिल्ली में बिकवा दो आप। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन किसानों की एमएसपी पे फसल खरीद नहीं होती, उनकी फसलों को लूटा जाता है। सरकारें झूठ बोलती है कि मंडियां थी, हैं और रहेगी। मंडियों के लिए फंड जनरेट करा हमने, कुछ नहीं करा। पूरा 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बहुत मद में जाएगा, अलग अलग विभागों में जाएगा, वो बटेगा पूर्ण रूप से। मंडियां बंद होंगी देश की। सरकारें झूठ बोलती है, लोगों को एक प्रोपगंडा देती हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया बहुत होता है। वे 1 लाख करोड़ रुपया किसानों की फसलों में देंगे। हमने कहा कि फसलों की कीमतें दे दो, हमको कर्जा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कीमतें। ये कीमतें नहीं देंगे। 2 साल के अंदर मंडियां बंद हो जाएंगी। पंजाब में आज भी गेहूं किसान का उसके मंडियों में पड़ा हुआ है, उसके घरों पे है। यही हाल हरियाणा का है, यही हाल उत्तर प्रदेश का है, यही हाल पूरे देश का है। तो इस आंदोलन में लोगों को जुड़ना पड़ेगा। आंदोलन कितना लंबा चलेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस आंदोलन का ये भी नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हमको भी जानकारी नहीं है। 8 महीने हो गए। 8 महीने का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं होता। एक दिन की रैलियां करते हैं नेता, उसके लिए पूरा फंड जनरेट करते हैं वे। एक दिन की रैलियां नहीं होती। इस किसानों ने अपने दम पे आंदोलन चलाया है, अपनी ताकत पे आंदोलन चलाया है, अपने सहयोग से आंदोलन चलाया है। यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक भारत सरकार किसानों से बातचीत नहीं करेगी,
उनके मसलों का समाधान नहीं करेगी और देश की जनता को झूठे फरेब नहीं दिखाएगी, झूठ बोलती रहती है। कोई पावर मंत्रियों के पास में नहीं है। मंत्री अगर वहाँ बातचीत करने आते हैं तो फिर उस क्वेश्चन का जवाब बूझने जाते हैं। यह हालात भारत सरकार के मिनिस्ट्री की है। आगे भी अपने आंदोलन पे आप ध्यान दें, ये पूरे देश का इशू है। संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेता है पूरा देश का किसान उसकी तरफ देखता है और उस पर अमल करता है। यहाँ पे खबरें नहीं आएगी आपके पास में, कर्नाटक की खबर यहाँ पर नहीं आएगी, झारखंड की खबर यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि जो मीडिया है वो आपको दिखाएगा नहीं। उसने पूरा अब गेम ये हो रहा है कि हमको दिखाना ही नहीं है। बहुत चैनल तो ये लग रहे कि निगेटिव दिखाना है हमको। आप दिखाओ, जितना निगेटिव दिखाओगे, क्या आप दिखाओगे। हमारे गांव के लोग सब जानते हैं कि आप क्या चीज़ दिखाते हो। आप जितना निगेटिव दिखाते हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। आप गलत दिखाओगे तो उसको वो मानेंगे कि इसका उल्टा है। ये 8 महीने से आंदोलन नहीं होते, 8 महीने ये आधे रेट पे किसानों की फसलें बिक रही है। ये आंदोलन इसलिए हैं। बेरोजगार हो गए पूरा देश का जो नौजवान था। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करा, आज कहाँ है नौकरियां, खत्म होगी। बाजार किस हिसाब से बढ़ रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, गैस के सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं। क्वेश्चन ये करते हैं कि गैस के सिलेंडर से और डीजल पेट्रोल से आपका क्या मतलब। किसान का हर चीज से मतलब है। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान में कोई भी मसला होगा ये संयुक्त मोर्चा उस मसले को उठाएगा। कोई भी मसला होगा उठाएगा उसको। अब ना ये चुप रहेगा, मूवमेंट चलेंगे, आंदोलन चलेगा, मजबूती से चलेगा। हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, हम विपक्ष के लोगों से भी मिलेंगे, उनको चिट्ठियां देंगे। संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि हाउस के अंदर विपक्ष भी बात कहें, मजबूती से बात कहें। देश में विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए, ये हमने कहा। हम हर उस आदमी की आवाज़ उठाएंगे जिसको उठाने की ज़रूरत है, जिसकी गरीब की भी उठेगी, मजदूर की भी उठेगी, महिलाओं की भी उठेगी, पुलिस फोर्स के लोगों की भी उठेगी। हमने क्या गलत कह दिया कि पुलिस के जवान का जो कमरा है वो छोटा है, उसका साइज 500 स्क्वायर फीट का है, तो हमने कोई गलत चीज़ कह दी। उसको भी जीवन जीने का साधन चाहिए, उसके भी बच्चे रहते हैं। तो ये सारे जो मसले हैं इन पे है। आज का एक बढ़िया प्रोग्राम आज हुआ, उत्तर प्रदेश से लोग आए, सिंगू बॉर्डर पर आए और एक तालमेल उनका हुआ। लोग रुके हुए हैं। अब यहाँ से बहुत लोग गाजीपुर बॉर्डर चले गए, तो जब घर से आ गए तो 2-3 दिन यहाँ पर रहेंगे, मोर्चों पर घूमेंगे, जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। बरसात हो जाएगी, अपने जो टीन सेट है उनकी व्यवस्था करो, क्योंकि बरसात में बड़ी दिक्कत होगी। उनकी व्यवस्था करो, पीने के पानी की व्यवस्था करो, ज़्यादा पानी को व्यस्त ना जाने दो। अपने जो लंगर भंडारे हैं उस पर अपने बर्तन यूज अपने करो। ये नहीं कि हम जो दूसरा आ रही जो क्रोकरी आ रही उसका हम इस्तेमाल करें, उससे गंदगी फैलती है। क्योंकि एक किस्म से आंदोलन स्थल ये घर है, गांव है। कोरोना में बताएंगे अब ये कि तीसरी लहर आ रही, ये तीसरी आ जाओ चाहे लहर आ जाओ 5वीं, हम आंदोलन नहीं छोड़ देंगे। हमारी प्रायोरिटी कोरोना भी है, उसके जो नॉर्म्स होंगे उसको पालन करेंगे, लेकिन आंदोलन इन बहाने से नहीं हटेगा। एलिगेशन बहुत लगाते हैं ये, इनको लगाने दो। उनसे हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ना देश के नौजवानों को हताश होने की ज़रूरत है। और अपने आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाओ। अपनी एक नज़र खेत पर रखो और दूसरी नज़र दिल्ली के आंदोलन पर रखो। आंदोलन उसका भी मान्य होगा जो किसान अपने गांव में, अपने घर के बाहर भी बैठेगा कि मैं 10 आदमी लेकर बैठा, वो भी आंदोलन का हिस्सा होगा। वो चौपाल पर बैठेगा, वो भी आंदोलन का हिस्सा रहेगा। बहुत पूरे देश में बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। यहाँ से कॉल होती है संयुक्त मोर्चे की तो उस पर आंदोलन होता है, उस पर मूवमेंट होता है और जनता अपनी बात रखती है उस पर। और सरकार को कोई भी मोर्चे में जो 40 लोग हैं, एक भी कोई कमज़ोर कड़ी उनको नहीं मिली।
और ना मिलेगी। पूरे के पूरे लोग लगे हुए हैं, बहुत निष्ठा से अपने जो जिम्मेदारी दी है किसानों ने उस पर अपना काम कर रहे हैं। हमारे समस्त पदाधिकारी लगे हुए हैं, हमारे जितने बाबे हैं लंगर भंडारा चलाते हैं वे लगे हुए हैं, जो गांव से राशन लेकर आते हैं, दूध लेकर आते हैं, लस्सी लेकर आते हैं वे लगे हुए हैं, हमारी खाप पंचायत का पूरा सहयोग है वे लगे रहते हैं, जितना हरियाणा के जत्थेबंदी हैं वो लगी रहती है। हरियाणा का बड़ा सहयोग है। बड़े टिकैत साहब ये कहते थे हमेशा कि दिल्ली का आंदोलन जब सक्सेसफुल होगा जब हरियाणा साथ में जुड़ जाएगा, पूरा हरियाणा, पंजाब साथ में आ जाएगा। जैसे ही पंजाब खड़ा होगा तो हरियाणा उसके साथ खड़ा हो जाएगा। जैसे ये दोनों स्टेट खड़े होंगे तो राजस्थान खड़ा होगा, उत्तर प्रदेश इनके साथ में है। तो आज दिल्ली के चारों तरफ करीब 400 किलोमीटर को जो डाइवर्सन है, जो 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर है, उसके लोग इस आंदोलन को बहुत मजबूती से दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर चला सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं जी 26 तारीख में हुआ। 26 तारीख में कुछ नहीं हुआ, ना हताश होने की जरूरत है। 26 तारीख में वे ज़्यादातर ट्रैक्टर आए जो भारत सरकार ने, एनजीटी ने बंद कर दिए। 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर चला। वो 4 लाख ट्रैक्टर चले दिल्ली की सड़कों पे। 25 लाख आदमी आए थे दिल्ली की सड़कों पे। वे आदमी भी यहाँ के ही हैं, वे ट्रैक्टर भी यहीं के ही हैं। ट्रैक्टर से बहुत चिढ़ते हैं कि ट्रैक्टर का नाम ले दिया जी। हम टैंक का नाम भी लेंगे। जवान देश का टैंक चलाएगा, हमारा किसान का जवान ट्रैक्टर चलाएगा, और जो हमारे युवा किसान हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो ट्यूटर चलाएंगे। तीनों चीज़ों से मुकाबला होगा। जो बेईमान सरकार है इसका मुकाबला होगा। ये आखिरी बादशाह है लुटेरों का, इसका मुकाबला करना होगा, इसको जाना होगा। इन सरकारों को यहाँ से जाना होगा। जो लुटेरी सरकार है उनको जाना होगा यहाँ से। आपने बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, शाहजहाँपुर, पलवल, गाजीपुर, किसान क्रांति गेट और जगह जितने भी हमारे टोल पर आंदोलन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ भी आंदोलन चल रहे हैं उन सबका धन्यवाद। और उन सभी किसानों का, देशवासियों का धन्यवाद जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति को आप ताकत से नहीं दबा सकते। वैचारिक क्रांति विचार से ही दबती है। और पूरी दुनिया में जब भी वैचारिक क्रांति आई उसने परिवर्तन करा है। ये आंदोलन भी परिवर्तन करेगा। ये वैचारिक क्रांति है, इससे परिवर्तन आएगा। ना आप हताश होने की ज़रूरत है। जितने भी कष्ट यहाँ पे हुए हैं हमारे बुजुर्गवारों को, हमारी महिलाओं को, हमारे जो जत्थेबंदी के लोग हैं उनको, हमारे जितने बाबे हैं उनको, जो हमारे नहिंग बाबा हैं, जो हमारे जो घोड़े जानवर लेकर यहाँ पर आ रहे, वे तपती हुई दोपहरी में जो जानवर तपते हैं वो दर्द होता है हमको। आज भी हमने देखे कि टीन सेट के नीचे धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर के नीचे हमारे जो घोड़े हैं वे बंधे हुए हैं। तो ये कष्ट होता है उनको देखकर। ये सरकार अब कब मानेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। हम समय समय पे आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।